मास्टर्स पवेलियन टॉक में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो भाई लोगों, पिछले 56 साल से हम एजवेस्टन जीतने की कोशिश कर रहे थे, जीतने के करीब जा रहे थे एजवेस्टन में और हार जा रहे थे। चाहे 2022 हो, 18 हो, हम तो बहुत करीब पहुंच गए थे। 18 में तो इतना करीब पहुंच गए थे, लगभग जीत गए थे, लेकिन जीतते जीतते हम हार गए थे। 22 में भी यही हुआ, लेकिन हमने 25 में अंग्रेजों के घर में एजवेस्टन के मैदान में हरा दिया। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस से रही भारतीय टीम की तरफ से, और हर खिलाड़ी पर एक एक करके तसल्ली से बात करेंगे। और इससे पहले इंग्लैंड की जो दूसरी पारी थी उस पर थोड़ी नज़र डाल लेते हैं। और आपको पता ही होगा, पिछली वीडियोस में सारी पारीज पर डिस्कशन किया रखा है, और अब दूसरी पारी पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। इंग्लैंड कल 3 विकेट पर 74 रन था। आज हैरी ब्रूक और ओली पोप मैदान पर थे, और सुबह सुबह बारिश होना स्टार्ट हो गई भाई। जब बारिश होना स्टार्ट हो गई तो फिर दिक्कतें, परेशानियां सब बढ़ गईं, और वो इतनी परेशानियां बढ़ गईं कि ऐसा लगने लगा कि मैच अब होगा कि नहीं होगा। देखो, मेरे हिसाब से 2 सेशन बारिश होने वाली थी। चलो, पहले सेशन में आधा 1 घंटा बारिश हुई, इसके बाद मैच शुरू होता है, और फिर तो भाई आकाशदीप का कहर बनकर टूट पड़ता है। और आकाशदीप पहले ओलिपोव, फिर ब्रूक को जिस गेंद पर आउट करते हैं आकाशदीप, उस बॉल की जो सीम थी वो फर्स्ट स्लिप की तरफ थी, और बॉल अंदर आ गई। इसको कहते हैं बबल सीम। जब आपकी सीम बाहर की तरफ दिख रही हो तो आपको लगेगा कि गेंद बाहर जाएगी, लेकिन बबल सीम में क्या होता है कि बल्लेबाज को भी नहीं पता होता है, गेंदबाज को भी नहीं पता होता है कि ये गेंद अंदर जाएगी या बाहर जाएगी। तो बॉल बबल सीम हुआ, ब्रूक को नहीं समझ पाया, उस पर कोई भी विश्व का बल्लेबाज होता वो आउट हो जाता। तो ब्रूक ने 23 और ओली पोप ने 24। इसके बाद क्या बोले, बेन स्टोक्स भी ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया, और जेमी स्मिथ पे भी बात करेंगे। 88 रन की पारी खेली, फाइटिंग इनिंग खेली जेमी स्मिथ ने, और 271 रन पर पूरी की पूरी टीम ऑल आउट हो गई, उल्टो हो गई। और ऑल आउट होने के बाद इंडिया ये टेस्ट मैच 336 रन के विशाल अंतर से जीत गया। भाई लोगों, अभी तक हम विदेश में इतनी बड़ी जीत नहीं जीते हैं, चाहे वो कोई भी ग्राउंड हो, किसी पर भी हो। और एजवेस्टन में तो जीते ही नहीं। एजवेस्टन का राजा अब सुमन गिल बन गया है। जैसे केप टाउन में हम कभी नहीं जीते थे, और केप टाउन में जीते थे रोहित शर्मा। इसी तरीके से अनिल कुंबले ने जब पर्थ में हमको जिताया था, हम पर्थ में कभी नहीं जीते थे। इसी तरीके से अजिंक्य रहाणे ने गाबा में जिताया था, और गाबा में भी हम कभी नहीं जीते थे। तो विदेश की सरजमी पर अब एक ऐसा ग्राउंड रह गया है जहां हम कभी नहीं जीते, वो है मैनचेस्टर। क्या मैनचेस्टर में भी सुमन गिल वो कमाल करके दिखाएंगे जो कमाल उन्होंने एजवेस्टन में करके दिखाया? देखो, इंग्लैंड वाले सीरियसली दिमाग में सोच रहे होंगे कि हम अभी अगर यशस्वी जायसवाल वो 3 से 4 कैच नहीं छोड़ते तो मैं अभी भी हम 2-0 डाउन होते, क्योंकि वो टेस्ट मैच भी वो हार गए थे। वो तो हम, क्या हुआ, हमने 3 से 4 कैच छोड़े, फिर हमने दूसरी पारी में भी कैचेस छोड़े, तो वहां से हम वो कैच, वो टेस्ट मैच मरवा बैठे। बाकी तो वो भी टेस्ट मैच हमारा जीता हुआ था यार। अब बात करते हैं आकाशदीप। आकाशदीप, जब पहले दिन खेल शुरू होता है और टॉस के टाइम पर जसप्रीत बुमराह का नाम नहीं आता है, हर कोई इंडियन फैंस चाहे, और हर कोई इंडियन सपोर्टर व हर कोई कमेंटेटर, चाहे वो रवि शास्त्री हो, हर्षा भोगले हो, सुनील गावस्कर हो, और चाहे इंडियन फैंस की एक लंबी फहरिस्त, हर कोई यही बोल रहा था कि यह टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह को खेलना चाहिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के साथ इंडिया 20 विकेट नहीं ले पाया था, तो क्या जसप्रीत बुमराह के बिना 20 विकेट ले पाएगा? क्वेश्चन मार्क खड़ा था।
इंडिया पहले बैटिंग करती है, 1.5 दिन लगभग बैटिंग करती है, फिर आकाशदीप इंग्लैंड को उसी कंडीशन में लाकर छोड़ देते हैं। 16 से 17 ओवर चाहिए होते हैं और 2 विकेट झटक कर इंग्लैंड की कमर तोड़ देते हैं। मोहम्मद सिराज जिम्मेदारी से बॉलिंग करते हैं और अगले दिन विकेट लेते हैं, लेकिन बात अभी आकाशदीप पर करनी है। आकाशदीप एक ऐसा पेशर है जो अंडररेटेड है। कोई बात नहीं करता आकाशदीप की। आकाशदीप अपना काम करके धीरे से चला जाता है और कोई भी बंदा उस बंदे की बात भी नहीं करता कि तुम क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे आकाशदीप ने जब इंडिया इंग्लैंड में थी तब टेस्ट मैच खेला था। पर्थ में जो टेस्ट मैच खेला था, पर्थ में तो नहीं खेला था, सॉरी, वहाँ हर्षित राणा को खिला लिया था, बताओ। और यहाँ पे भी प्रसिद्ध कृष्णा को पहली वरीयता दी, आकाशदीप को दूसरी वरीयता दी गई। तो फिर ऐसा एक पूरा जो सर्कल बन गया कि आकाशदीप क्यों अच्छा पेशर नहीं, लेकिन आकाशदीप ने आज वो करके दिखाया जो किसी ने भी एजबेस्टन के मैदान पर नहीं करके दिखाया। भारत ने 17 विकेट फास्ट बॉलर्स ने लिए, 18 विकेट लगभग, एक वॉशिंगटन को मिला, एक जड्डू को मिला। आकाशदीप की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। आकाशदीप ने अपने आप को पूरा झोंक दिया। जब भी विकेट की जरूरत होती थी, जैसे बुमराह को बुलाया जाता था, उसी तरीके से आकाशदीप को बुलाया गया। आकाशदीप आओ, विकेट लो, खत्म करो। मोहम्मद सिराज जैसे जैसे जसप्रीत बुमराह के आने का समय नजदीक होता जा रहा है, मोहम्मद सिराज के विकेट कॉलम में कमती आती जा रही है। पहली पारी में 6 विकेट, तो मोहम्मद सिराज को लगा कि बुमराह भाई अभी बहुत टाइम है आने में। इस पारी में 1 ही विकेट लिया, 12 ओवर में 57 रन, 1 विकेट। और अगर आकाशदीप की बात करें तो आकाशदीप ने 21 ओवर 1 गेंद 99 रन, 6 विकेट और 21 ही ओवर लगभग उधर डाले थे, 88 रन दिए और 4 विकेट। लगभग 42-43 ओवर बॉलिंग करी आकाशदीप ने और 187 रन देकर 10 विकेट लिए। इकोनॉमी 4 से ऊपर की है, बट इकोनॉमी टेंशन वाली बात नहीं है। बात है कि विकेट कॉलम में 10 है। ये चीज इंपॉर्टेंट होती है हर टेस्ट मैच में। हर टेस्ट मैच की कहानी कि आप दूसरी टीम के 20 विकेट कैसे लेते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, बड़े दुख के साथ मुझे आप लोगों को बताना पड़ रहा है कि सुमन गिल ने कंफर्म कर दिया है कि जसप्रीत बुमराह खेल रहे हैं लॉर्ड्स टेस्ट मैच। जब जसप्रीत बुमराह लॉर्ड्स टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा बाहर का रास्ता देख चुके हैं। कंफर्म है भाई। ये तो कौन बनेगा तीसरा पेशर? हमारे प्रसिद्ध भाई के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय के खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी चाहिए, आगे आकर के बोलना चाहिए कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा के साथ ये सब लोग मिलकर एक अन्याय कर रहे हैं। रविंद्र जडेजा 15 ओवर 40। देखो, रविंद्र जडेजा, बहुत लोग जो डिबेट में शामिल हो जाएंगे कि जडेजा को विकेट नहीं मिल रहा है, जडेजा ये है वो है। 15 ओवर में 4 मेडन, 40 रन, 1 विकेट। जडेजा ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया भारतीय टीम की बैटिंग में। पहली पारी में 89, दूसरी पारी में 69 के करीब रन बनाए हैं। तो जो जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट है यार। देखो, विकेट ना ले पाना जड्डू का ये एक क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जड्डू एक प्रॉपर बैट्समैन की जगह खेल रहा है भारतीय टीम में अभी अगर बात की जाए तो। और वॉशिंगटन सुंदर 6 ओवर 28 रन, 1 विकेट। तो ये भारत की पूरी बॉलिंग काट रही। अब बात करते हैं भारतीय टीम के जीत के कुछ हीरोज पर। प्रॉपर बात करेंगे एकदम, जिस तरीके से कौन कौन, जस्ट 4 से 5 मैं छाट के लाया हूं, उन्हीं लोगों पर मैं पूरा बोलूंगा अभी। तो से 5 से 6 मिनट, फिर एक एक मिनट हर एक प्लेयर पे बोलना है और जेमी स्मिथ पे भी बोलना है और बेन के स्टोक्स पे भी बोलना है। सबसे पहले बात करेंगे कप्तान शुभमन गिल। शुभमन गिल जब इस सीरीज के लिए आ रहा था इंग्लैंड और कप्तानी की जिम्मेदारी भी मिल गई थी, किसी ने भी नहीं सोचा था, किसी ने भी विश्वास नहीं किया था कि शुभमन गिल ये सब कर देगा, शुभमन गिल ये कमाल दिखा देगा। किसी ने भी, लिटरली बता रहा हूं, मैंने भी नहीं सोचा था।
मैं भी यही सोच रहा था कि शुभमन गिल का कुछ रिकॉर्ड में 14 का एवरेज है। 6 मैचों में 88, 6 पारियों में 88-89 रन थे और 14 का एवरेज था। अब देखो उसने 4 पारियों में 587 रन ठोक कर सबके मुंह पर ताला लगा दिया है भाई। एक ही मैच में 430 रन बना देना गजब है यार। भाई भाई कुछ कुछ तो एक्स्ट्रा टैलेंट है जो हर कोई उस बंदे की बात करता है। हर कोई उस बंदे का नाम लेता है कि हाँ सुमन ऐसा कर सकता है, सुमन ऐसा है, सुमन ऐसा कर सकता है। और किसी में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन शुभमन ऐसा कर सकता है। शुभमन को कप्तान होना चाहिए तो शुभमन कप्तान बने। और शुभमन गिल ने बहुत जिम्मेदारी से खेला भाई। शुभमन ने कभी कोई गलत शॉट नहीं खेला। और पूरी 430 रन की मैं पारी की बात करूं, 269 और 161, पूरा शुभमन गिल ने अपने आप को जिम्मेदारी और टीम की कंडीशन को समझ के एक शानदार बैटिंग करी है। और जिस तरीके से शुभमन गिल ने ये पूरी जिम्मेदारी निभाई है, ऐसा लग रहा है अगले 3 टेस्ट मैच और इसी तरीके से जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और एक बेहतरीन एंड करना पड़ेगा। देखो हम एक एक बराबर हो गए हैं। हम डाउन थे, अब हम बराबर पे हैं। जब हम लॉर्ड्स में एक एक बराबर पे जाएंगे हम खुश होंगे, क्योंकि लॉर्ड्स जो मैदान है हो सकता है कि हमको थोड़ी सी घास मिले और जसप्रीत बुमराह को इतनी सी भी घास अंग्रेजों को हाहाकार मचाने में काफी है। और हमारे पास तो अब तो आकाशदीप भी है और सिराज भी है। ये तिगड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा तगड़ी नजर आ रही है। अदरवाइज हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा भी है, हम 4 खिला सकते हैं। हमारे पास नीतीश कुमार रेड्डी है, हमारे पास शार्दुल ठाकुर है, कुलदीप यादव है, हमारे पास वॉशिंगटन सुंदर है, रविंद्र जडेजा है। मतलब हमारे पास इतने पेशर्स हैं। अब उनमें हमको 3 बेहतरीन पेशर जो निकल के आ चुके हैं, कौन खेलेंगे, स्पिनर कौन खेलेगा, एक डिबेट है। हो सकता है कुलदीप यादव को भी जगह मिल जाए, वो वहां जाकर ही पता चले। शुभमन गिल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इंडिकेट किया था। शुभमन गिल पे बात हो गई है। शुभमन गिल लेकिन यार कप्तानी की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है। पहला टेस्ट मैच भी लगभग जीता हुआ था, लेकिन थोड़ी कुछ कंडीशंस ऐसी रही जिसके कारण वो टेस्ट मैच ये हार गए। आकाशदीप सिंह, आकाशदीप सिंह जब सिलेक्शन हुआ और ऐसा नहीं था कि आकाशदीप पे निगल कैरी करके जा रहे थे, तो सब लोग डाउट में थे कि आकाशदीप कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, कैसे करेगा। बट हाँ, आकाशदीप ने वो सब कर दिखाया। चुप करना उसको लिटरली चाहिए था। बेहतरीन बॉलिंग करी भाई। मैं आकाशदीप पे पहले बोल चुका हूं, तो हीरोज में आकाशदीप के भी नाम है। मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज का बात यह है कि मोहम्मद सिराज जिस तरीके की बॉलिंग कर रहे हैं यही चीज को कंटिन्यू रखना है। मोहम्मद सिराज को बस इतना ध्यान रखना है कि जस्सी भाई नहीं खेल रहे हैं और अपना काम करता रहना है। और ऋषभ पंत, देखो ऋषभ पंत को रखना पड़ता है भाई। 90 रन बनाए हैं, 25 रन और 65 रन। वो 90 रन इंपैक्टफुल 90 रन है, मजेदार 90 रन, जायकेदार 90 रन है भाई। तो 90 रन बनाए हमारे ऋषभ पंत। और ऋषभ पंत जब खेलता है ना तो दोनों टीमों की फटी रहती है, चाहे वो इंग्लैंड की हो चाहे वो इंडिया की हो। इंडिया की इसलिए फटी रहती है कहीं इस गेंद पे आउट ना हो जाए, इंग्लैंड की इसलिए फटी रहती है क्योंकि यार भाई ये पागल पागल हो गया तो स्कोर बढ़ जाएगा। और ऋषभ पंत अगर कल आधा घंटे खेल जाता तो इंग्लैंड का सिनेरियो पूरा का पूरा चेंज हो जाता, इधर से इधर हो जाता। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मजाक नहीं है ये बात। और अब बात करते हैं ऋषभ पंत के बाद भारतीय टीम के जो हीरो रहे। अब छोटे छोटे हीरोज पे बात करते हैं, जैसे वॉशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा की 89 और 69 की पारी, और वहीं वॉशिंगटन सुंदर की जो पार्टनरशिप 41 रन वॉशिंगटन सुंदर ने बनाए और 140 के करीब की पार्टनरशिप सुमन के साथ हुई, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर गई बढ़त में। जो बढ़त 180 की है वो बढ़त 80 की भी हो सकती थी अगर सुंदर वो पार्टनरशिप नहीं निभाता। तो सुंदर का खेलना बहुत इंपॉर्टेंट था वहां पर। सुंदर जिस तरीके से वहां पर एक गेम को लेके गए, अपने आप को क्रिएट कर कर गेम के अंदर लाकर पूरा सुंदर ने एक टाइम दिया। क्रिकेट में जैसे होता है ना कि सुंदर ने 41 रन बनाए, लेकिन कभी कहते हैं वो शतक नहीं है, वो 50 नहीं है,
लेकिन वो 41 जब स्कोर कार्ड में ऐड होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपने वो 1 से 1.5 घंटा बैटिंग करी है। भारत ने अंग्रेजों को 150 ओवर तो पहले पारी में बॉलिंग करवाई। दूसरी पारी में भी लगभग भारत ने 83 ओवर उनको बॉलिंग कराई, तो लगभग 2 सवा 250 ओवर उनको बॉलिंग कराई है भारतीय टीम ने, 230 240 ओवर, और खुद 68 और 85 ओवर 140, मतलब दोनों पारियों में मिलाकर भारत ने उनको उतनी बॉलिंग नहीं कराई जितनी उनको पहली पारी में कराई। वो भी पागल हो गए थे बॉलिंग कर करके, और मजा आ गया एकदम झक्कास। और 1000 से ज्यादा रन भारतीय टीम ने इस टेस्ट में, अब ये भी सूचित हो गया कि 1000 रन बनाने पड़ेंगे अगर इंडिया को टेस्ट मैच जीतना है। और तभी, क्योंकि 850 रन तो उस मैच में भी बनाए थे भारत ने। तो भाई यहीं तक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।